वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जर्नल के आगे वाला टॉपिक जो कि है लेजर। आई होप आप लोगों ने जर्नल के एंट्रीज समझ ली होगी और आपने अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे के टॉपिक की तरफ जो कि है लेजर, जो कि है जर्नल का नेक्स्ट स्टेप। देखते हैं क्या कहता है लेजर। लेजर लेजर क्या होता है, पहले उसका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के दो डेफिनेशन करें तो एक जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जिसे जर्नल हम सब्सिडरी बुक कहते हैं या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से की थी? जर्नल से, यानी प्राइम एंट्री, प्राइम यानी पहले, और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहीं से आगे की सारी बुक्स लिखी जाती है, इसलिए उसे ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। ये है जर्नल की बात। जर्नल के आगे हम जब बढ़ते हैं लेजर की तरफ, तो लेजर को क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स या फिर सेकेंडरी बुक। यानी क्या सेकेंडरी? क्यों? क्योंकि प्राइमरी लेजर है, उसके बाद आने वाली एंट्री होती है, उसके बाद हम लेजर में जाते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी एंट्री हो जाती है। और इसी से हम अपने बुक्स फाइनल बुक्स को बनाते हैं, इसलिए बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है लेजर को। तो लेजर क्यों बनाते हैं? लेजर इज़ अ मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत ज़रूरी है हमारे अकाउंटिंग के लिए, वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। जर्नल से सारी एंट्री पोस्ट होके लेजर में आती है, इसलिए हमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस पता चलते हैं। लेजर का बैलेंस पता चलना यानी क्या दोस्तों? ईयर, हम नॉर्मली हमारा बिजनेस जो करते हैं उसका एक लेखा जोखा हम ईयर एंड में लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, या कौन से एरिया में कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन से एरिया में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कौन से एरिया में कितना इनकम हो रहा है, या हमारा कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा लाइबिलिटी बढ़ रहा है। वो जानने के लिए हमें एक जगह सारी चीज़ें समराइज होनी चाहिए, इसलिए हम लेजर अकाउंट्स करते हैं। यानी जर्नल से जितनी भी एंट्रीज होती है उसे एक एक करके लेजर में पोस्टिंग करते जाते हैं। दोस्तों, मैं और आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, चलिए आगे देखते हैं। लेजर मीनिंग एंड डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, जर्नल के बाद उसे हम लेजर करते हैं, लेजर की एंट्री बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री करते हैं। इसमें हम जान पाते हैं कि सारे बुक्स की कंटेंट, जो भी हमारे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो भी है, नीचे आप जो एग्जांपल देख रहे हो, उसकी क्या समराइज रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड समराइज करके कितना बैलेंस कौन कितना दिखा रहा है, वो हमें इसमें से समझ में आती है। चलिए देखते हैं पहले SP जैन KL नागर का डेफिनेशन क्या कहता है लेजर के ऊपर। अ लेजर अकाउंट मे बी डिफाइंड एज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्सन, एसेट, expenses or income which have taken place during a period to time and show the net effect। अगर मैं इसे हिंदी में समझाने जाऊं तो मैं आपको ऐसा कहूँगा कि ये लेजर जो होता है वो समरी होता है सारी स्टेटमेंट का। और समरी ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शंस के? जो कि पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो, यानी किसी पर्सन से आपको कितना लेना देना है उसके बारे में ट्रांजैक्शन करना हो, या एसेट के बारे में आपको जानना हो कि आपकी एसेट कितनी बढ़ी घटी, वो जानना हो। इनकम या एक्सपेंस, यानी आपका इनकम कितना बढ़ रहा है और कौन से हेड में कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये जानने के लिए उसकी सारी समरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम की जाती है, ताकि उसका हम नेट इफेक्ट दे सकें, यानी ईयर एंड में हमारे हाथ में कितना बच रहा है या हमारे हाथ से कितना गया, ये जानकारी हम ले सकते हैं। ये डेफिनेशन SP जैन साहब का या KL नागर साहब का कहता है। दूसरा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है। मेन रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, traditionally a ledger was a large book with separate page for each account. In modern system ledger may consist of separate card और computer record। ट्रेडिशनली जो पहले हम देखते थे वही खाता जिसको हम कहते थे, एक पेज एक लेजर के लिए डिफाइन किया जाता था, ताकि उस अकाउंट से जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, जितनी भी जर्नल एंट्री हो, वो उसी लेजर में सीक्वेंसली पोस्ट कर सके, ताकि हमें ईयर एंड में उसका हिसाब निकालने में आसानी हो। आज के समय हम उन्होंने डेफिनेशन कहता है, आज के समय हम सेपरेट कार्ड बना सकते हैं उसके लिए, या फिर एक कंप्यूटर रिकॉर्ड अलग से बना सकते हैं हर लेजर के लिए, ये कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और EL कोहलर का क्या है इसके ऊपर कहना। अ लेजर containing accounts in which all transaction of business enterprise or other accounting units are classified either in detail और summary form। ये भी यही कहते हैं कि लेजर एक ऐसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सारे अकाउंटिंग एंट्री को क्लासीफाई करने के बाद उसे डिटेल या समरी में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, इस बारे में लेजर हमें बताता है। ये तो डेफिनेशन थी जो बुकिश डेफिनेशन है।
इजी वर्ड्स में हम कहें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लेजर इस तरह से बनाई जाती है ताकि सारी जर्नल एंट्रीज उसमें पोस्ट की जाए और उसका नेट इफेक्ट हर लेजर हर अकाउंट का ईयर एंड में क्या इफेक्ट आ रहा है या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो या ईयर एंड में, उसमें क्या नेट इफेक्ट बच रहा है वो जानने के लिए हमें लेजर बनाना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर देख लेते हैं पहले। समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ट्रांजेक्शन, अगर जर्नल की आप एंट्रीज देखो तो डेट वाइज हम जर्नल एंट्रीज लिखते जाते हैं एक के नीचे एक, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि एट द मंथ एंड या एट द ईयर एंड किसी डेटर को कितना पैसा देना है या किससे कितना का लेना है। तो ये सारे समराइज रिकॉर्ड अगर हम उसकी पार्टी के लेजर में लिखते जाएंगे तो हमें ईयर एंड में समझ में आएगा कि उससे कितना लेना है या कितना देना है। टू नो द बैलेंसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर एंड में हमें बैलेंस पता चल सके कि कितना लेना है या कितना देना है। फॉर ट्रायल बैलेंस, अगर लेजर का जो भी बैलेंस बचता है वो हमें ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। बस इतना अभी समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में लेजर के जितने भी बैलेंसेज होते हैं, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बिजनेस पोजीशन, अगर आप अपने सारे लेजर का बैलेंस जान सकते हो तो आप अपना पोजीशन भी जान सकते हो कि बिजनेस में कितना इनकम आया है या कितना एक्सपेंस गया है या कितनी एसेट में बढ़ोतरी हुई है या कितनी लायबिलिटी में बढ़ोतरी हुई है, वो हम बिजनेस पोजीशन हम समझ सकते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या, ट्रायल बैलेंस से बनने वाली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सबके लेजर्स के बैलेंस चाहिए होते हैं, जो कि हमें कौन देता है, लेजर एट द ईयर एंड। इट इज़ अ कंट्रोल टूल, यस अगेन इट इज़ अ कंट्रोल टूल। आप इस पे से कंट्रोल रख सकते हो कि कौन से नेचर ऑफ एक्सपेंसेस आपके कितने हो रहे हैं, ईयर एंड में आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई स्टेशनरी का अकाउंट बनाते हो तो आपको समझ में आता है ईयर एंड में स्टेशनरी पिछले साल तो हमें 2000 लगी थी और इस साल 20,000 कैसे लग गई, तो ये कंट्रोल रखने के लिए आपको काम आ सकता है। और फोरकास्ट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, आप इसके ऊपर से अपना फ्यूचर एक्शन का फोरकास्ट कर सकते हो कि आपने इस नेचर में इतना खर्चा कर लिया है ऑलरेडी, तो इसका हमें बेनिफिट कैसे निकालना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ लेजर क्या होता है, कैसे कैसे हम बनाते हैं कंटेंट और उसमें क्या क्या लिखा जाता है, लेजर में क्या क्या लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि कंटेंट, लेजर के दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं डेबिट और राइट साइड में हम लिखते हैं क्रेडिट। आप नीचे देख सकते हो कि हमने लिखा है लेफ्ट साइड में DR मतलब डेबिट और राइट साइड में हमने लिखा है क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमने कैश अकाउंट का लेजर बनाया है, तो कैश अकाउंट का लेजर बनाया, हमने लेफ्ट साइड में डेबिट लिख दिया, राइट साइड में क्रेडिट लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया दो बाइफरफिकेशन की, दो कॉलम हमें लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है। उसके बाद इंटेक्स इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर, जितने भी आप लेजर बनाओगे उसे अल्फ़ाबेटिकली, आप अगर कभी स्टेशनरी की दुकान में जाओ तो उन्हें कहिए कि लेजर बुक दीजिए, तो यू विल कम टू नो कि लेजर बुक कैसा दिखता है। उसमें सारे, जैसे आपने फ़ोन डायरेक्टरी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा ABCD तरह से हम अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लिख लेते हैं। वैसे ही लेजर में भी हम जितने भी लेजर जिस अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उसको हम एक एक पेज नंबर आगे के आगे असाइन करते जाते हैं और इंडेक्स में लिखते जाते हैं। और उसमें आपने अगर नंबर 1 दिया है तो उसमें आपको समझ जाएगा पेज नंबर 1 पे किसका लेजर कहाँ पे है। बोथ साइड है 4 कॉलम, आप नीचे देख सकते हो 4 कॉलम है यहाँ पे नीचे। और चारों कॉलम में क्या क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। डेट लिखना होता है हमें दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। उसके बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। उसके बाद हम लिखते हैं जर्नल फोलियो। आपको याद होगा हम जब जर्नल एंट्रीज करते थे तो हम एक कॉलम बनाते थे लेजर फोलियो का LF, ताकि हम समझ सके कि कौन सी जर्नल एंट्री कौन से लेजर में पोस्टेड है। इसलिए उसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ देने के लिए हमें लिखना होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो में हम लिखते हैं कौन सी नंबर ऑफ जर्नल में इस लेजर की पोस्टिंग जो हम कर रहे हैं वो कौन से नंबर ऑफ जर्नल की एंट्री है, ताकि तुरंत समझ में आए। और फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट। अमाउंट इन रुपीज़, हम इंडिया में हैं इसलिए हमें अमाउंट इन रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। अगर आप कहीं और कंट्री में जाके लेजर बना रहे हो तो आप उस कंट्री का जो भी करेंसी हो उसका आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज टू लेजर यानी क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू अप्रोप्रिएट अकाउंट इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये आपके क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है,
ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल इनटू प्रॉपर अकाउंट इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब आपको एक चीज़ समझ लेना है, जब भी आपको कोई बोले कि ये पोस्टिंग करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जर्नल अकाउंट से आपको ये लेजर में अकाउंट में पोस्टिंग करना है, यानी आपको वो लेजर के अकाउंट में कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं। पहले समझ लीजिए स्टेप्स कैसे होते हैं लेजर में डालने के लिए। पहले तो आपको करना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर लेना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसे समझ लेना है और उसके बाद उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री लिख लेनी है। आपको पहले उसकी जर्नल एंट्री लिख लेनी है, फिर जर्नल एंट्रीज में आने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं उनके आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं। लेजर अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, आपको पोस्ट करनी है ओपनिंग बैलेंसेज। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूएंस में है या आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं है और सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस भी है, तो आपके हाथ में कितना बैलेंस कौन से ईयर में था या स्टार्ट ऑफ बिजनेस में क्या था, उसका आपको ओपनिंग बैलेंसेज ऑन द डे फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, जब से आपने इसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट डाल के आपको उसमें ओपनिंग बैलेंसेज लिख देने हैं। फिर क्या करना है, पोस्ट डेट वाइज ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लेजर, यानी हमने जैसे देखा था जर्नल को हम एक के बाद एक सीरियल नंबर ले रहे थे और उसके बाद हम डेट डाल रहे थे, तो हम डेट वाइज सीक्वेंस में हम सारे जर्नल एंट्री लिख रहे थे। तो उसी सीक्वेंस में हमें डेट वाइज लेजर पोस्टिंग भी करनी है। जो पहले ट्रांजैक्शन होगा वो पहले पोस्ट होगा, जो बाद में होगा वो बाद उसके नीचे पोस्ट होगा। वे ऑफ राइटिंग इन अ लेजर वाइल पोस्टिंग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कैसे लिखा जाता है जर्नल में। आपने पहले स्टेप्स देख लिए, अब उसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि आपने कोई सेल किया है 1000 रुपीज़ का कैश में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेट आपने लिख लिया, डेट 5 अप्रैल 2020 को आपने सेल किया है कैश में, तो आपने जर्नल एंट्री लिख ली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्यों डेबिट किया हमने, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन और सेल्स हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम ऑल गेन्स एंड इनकम, तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, यानी हमने और नीचे लिख दिया हमने नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब इसकी लेजर में अगर हम इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट दूसरा सेल्स अकाउंट, तो हमें कितने लेजर बनाने होंगे, दो लेजर, एक कैश अकाउंट का और एक सेल्स अकाउंट का। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैश अकाउंट का। एग्जाम्पल ले लीजिए कि उसका ओपनिंग बैलेंसेस था 5000 रुपये। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो तो आप उसमें डेट लिख सकते हो 1 अप्रैल 2020 और ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया आपने 5000 रुपये, यानी आपका ओपनिंग बैलेंस पहले आपने लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको करनी है पोस्टिंग, पहले आपकी जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट टू सेल्स की। हमने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट टू सेल्स, और हमारा लेजर कौन सा है, कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का लेजर में सिंस कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू सेल्स, यानी जो अकाउंट का इफेक्ट हमने दूसरे अकाउंट को दिया है, जिस अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं उस अकाउंट में उसी के डेबिट साइड, अगर जो अकाउंट डेबिट है उसी के डेबिट साइड में हमको लिखना है सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और याद रखिए टू लिखना बहुत ज़रूरी है, टू सेल्स अकाउंट लिखना ज़रूरी है। हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई फर्स्ट लेजर पोस्टिंग जो कि कैश अकाउंट में हमने कर दी। अब हम दूसरी बनाएंगे लेजर जो कि है सेल्स अकाउंट की। ये हो गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में क्या करना है, अभी सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है तो हम कैश को क्या लिखेंगे, क्रेडिट, और इधर हमें लिखना होगा बाय कैश। यानी क्या, अगर हम डेबिट में लिख रहे हैं तो टू और हम क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाय। आपको लॉजिक समझ में आया होगा, सेल्स क्रेडिट अकाउंट है आपकी जर्नल एंट्री में, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। वैसे ही हमने देखा था कैश अकाउंट में हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए हमने डेबिट साइड में टू सेल्स लिख लिया था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं लेजर की पोस्टिंग। दोस्तों मैं और एग्जांपल लाऊंगा इसके ऊपर, बहुत सिंपल एग्जांपल पहले लेके आऊँगा आपको, ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद ही हम आगे के सम्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक बार इस वीडियो को वापस रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच आवर वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है?
क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।